फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह का दिन है, बच्चे चले गए हैं स्कूल, ये भी अपने काम पे चले गए हैं। तो रसोई का काम ख़त्म करके मैं अपना काम ख़त्म करूँगी अब। तो सारे घर को पहले अच्छे से झाड़ देते हैं, पोंछ देते हैं, और बच्चे जो कपड़े निकाल के जाते हैं मैं बाल्टी में रखवा लेती हूँ, जिससे मुझे ढूंढने ना पड़े इधर उधर। और यहाँ पर मैं अपने घर का काम अपने आप ही करती हूँ। हेल्पर मेरे पास नहीं है, ना मैं रखती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता है हेल्पर का। जो अपने हाथ से सफाई हो जाती है ना, हेल्पर के हिसाब से नहीं होती है। तो यहाँ पर अपना काम ख़त्म करके फिर मैं आ गई थी मैट धोने के लिए। तो मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, रात वाले मैंने पहन लिए थे, क्योंकि फिर गीले हो जाते फिर चेंज करने पड़ते। तो इस वजह से सुबह मैं नहा ली थी, तो इस वजह से मैंने वो कपड़े चेंज कर दिए थे। और यहाँ पर इसको मैट को धो देते हैं। तो फिर यहाँ पर फिर मैं आ गई थी गार्डनिंग करने के लिए। जो मेरे पेड़ ख़राब हो रहे थे ना, पत्ते वगैरह, उनको साफ़ कर देते हैं। और कुछ पेड़ ये लटके हुए थे तो उनको भी ठीक कर देते हैं। जब निकलते हैं ना इधर से तो वो आँखों में लगते थे। और मेरे पेड़ों में ना तो वो खा लिया था पेड़ों ने, पत्तियों को कीड़ों ने, तो वो भी साफ़ कर दी थी। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी ट्रॉली साफ़ करने के लिए। तो इतने सारे वॉलपेपर हमारे बचे हुए, मेरे पिछले साल के भी हैं और इस साल के भी हैं। तो बस उनको ही मैं निकाल के एक साइड रख रही थी। तो इसमें रखेंगे ना तो आराम से मुझे मिल जाएंगे। और भी सफाई करनी पड़ेगी मुझे, और भी अलमारी वगैरह जमानी पड़ेगी, तो मुझे फिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें से ही मैं ले लूँगी आराम से। तो इनको एक साइड को रख देंगे निकाल करके। और इसकी रैक को भी साफ़ कर देते हैं। और इतने सारे बंडल थे, दो तीन बंडल तो बिल्कुल साबुत ही रखे हुए थे, इतने सारे वॉलपेपर बचे हुए थे। फिर यहाँ पर मैं कर रही थी दूसरी रैक साफ़। तो इस रैक में मेरे सब कैंडल्स वगैरह रखे हुए हैं, और कुछ कील जो होते हैं ना, वो कील वगैरह जो होती हैं, हथौड़ी, कील, प्लास, पेचकस, ये सब चीज़ रखी होती हैं। तो इसमें मैं अलमारी में रखती हूँ। तो सारा तहस नहस हुआ पड़ा था जब काम चला था ना, तो सारे लेबर ने इसमें कुछ भी सामान ढूंढते थे तो इसमें से ही ढूंढते थे। तो वो सारा मैं ठीक करके रख दूँगी। तो सबको अलग करके रख दूँगी। जैसे ये टाई वाली जो स्ट्रिप है वो अलग कर दूँगी, एक डब्बे में रख दूँगी, क्योंकि फिर ढूंढनी पड़ती है। इधर उधर खुली हुई खोल दी थी सारी, और जो पैकेट वाली है वो भी मैं खोल के इसमें ही रख दूँगी। और कुछ ये वो प्लास्टिक वाले जो कील होते हैं ना, वो टाई करने वाले, वो भी मैं सब इसमें अलग डिब्बी में रख दूँगी। ठीक है बेटा। और फिर यहाँ पर ये दोनों पैकेट मेरे नेट के साथ आए थे। जो मैंने नेट मंगाया था ना बालकोनियों में टांगने के लिए, उसके साथ आए थे। तो उसके अंदर थे टाई वाली स्ट्रिप्स और ये कील वगैरह जो भी होते हैं इनके, प्लास्टिक वाले। और इसके साथ आए थे 2 पेपर कटर। तो वो भी मैं रख लूँगी, काम आएंगे मेरे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर जो सारी टेप वगैरह हैं और सब इसमें ही रख दूँगी मैं ढूंढ के। कई सारी टेप थी जो आधी आधी हो रखी थी, सबको एक जगह रख दूँगी, क्योंकि ढूंढने पर फिर मिलती नहीं है। तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ इनको सबको एक जगह करके। तो डब्बे अलग अलग हो जाएंगे ना, तो ढूंढने में भी आसानी होगी। और फिर बस ये मेरे था सिंक का जो ट्रे होती है वो थी। तो इसमें मैं प्लास, पेचकस, ये सब चीज़ रख देती हूँ, लंबी लंबी वाली, जो आराम से और आसानी से मिल जाती है मुझको। तो सारी चीज़ें मैं इसमें रख दूँगी। और टेप्स वगैरह मैं अलग रख देती हूँ, क्योंकि फिर वो निकालेंगे तो दूसरा सामान भी खिंडाएंगे। बच्चे ज़्यादातर यही चीज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी नेल होती है ना, वो सब मैं अलग कर लूँगी। और बड़ी बड़ी और जो मोटे मोटे पेच हैं वो सब मैं अलग करके रखूँगी, क्योंकि ज़रूरत के टाइम पे छोटी छोटी चीज़ें मिलती नहीं है। तो भी याद रहेगी ना, एक जगह करके रख दूँगी सबको। जी, ये जो वायर है ना, ये मैंने किसी चीज़ में से निकाल के रखा था। वो चीज़ ख़राब हो गई थी तो उसका वायर मैं निकाल के रख दिया। ऐसी चीज़ें मैं रखती रहती हूँ। तो
तो जी अब आ जाते हैं अपने कॉस्मेटिक और ज्वेलरी के एरिए में। तो यहाँ पर सारी मेरी ज्वेलरी, कॉस्मेटिक और चूड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं। और देखो किस तरह से सब गंदगी फैली हुई है, क्योंकि जब पेंट वगैरह हुआ था ना, तो जब से सफाई नहीं हुई है, तो आज इसकी भी सफाई कर लेते हैं। और मैं दिखाऊंगी आपको कि मेरे पास क्या क्या ज्वेलरी है और कितनी चूड़ियाँ हैं, कितने ईयररिंग्स हैं, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर पहले इनको सामान को निकाल लेते हैं और उसकी सफाई करके उसमें वॉलपेपर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं झाड़ पूछ करके दिखाती हूँ आपको। तो इसमें मेरी सारे ईयररिंग्स वगैरह हैं और ईयररिंग्स और कुछ नेकलेस वगैरह भी हैं छोटे मोटे। ये चाकू शार्प करने वाला मशीन था। और इसमें मेरे सारे हेयर एक्सटेंशंस हैं, जैसे जूड़ा और पफ वगैरह बनाने का। अब तो बाल ही नहीं रहे हैं, तो इनका क्या करूँगी मैं, ये रखे ही हुए हैं। और इसमें आप समझ जाइए क्या है, आपको दिख रहा होगा क्या है इसमें। तो बस वही मैं इकट्ठा लेके आ जाती हूँ, तो इसमें मैं डब्बे में भर के रख देती हूँ। फिर मुझे और बस इसकी सफाई कर लेते हैं। और मेरे पास चूड़ियों का कलेक्शन भी बहुत सारा कलेक्शन है चूड़ियों का। अगर देखना हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसमें मेरा सब ज्वेलरी है इसमें मेरी, और इसमें मेरा कॉस्मेटिक का सामान है। और कितना कॉस्मेटिक का सामान तो ख़राब हो गया होगा, देखना पड़ेगा डेट वगैरह इनकी। तो ये बीबी क्रीम भी मेरी ख़राब हो चुकी है, ये आईलाइनर भी मेरा ख़राब हो चुका है, ये फेस पाउडर है ये भी ख़राब हो चुका है। हाल तो मैं मेकअप करती नहीं हूँ, बस लेके रख लेती हूँ। और ये लाइनर मैं लाई थी ब्लैक समझ के, पर ये गोल्डन कलर का निकल गया। लिपस्टिक भी रखी हुई है मेरी नई की नई एक। तो याद रहता नहीं है सामान, और मेकअप तो करने का टाइम ही नहीं मिलता। कहीं जाती हूँ तभी मैं मेकअप करती हूँ, घर में मैं मेकअप नहीं करती। ये फिट मी का वो था फाउंडेशन। और ये भी मेरी बीबी क्रीम है, ये प्राइमर था, ये भी ख़राब हो चुका है। और ये फेस पाउडर था, ये इस पे डेट नहीं लिखी हुई थी, शायद ये चलेगा अभी। तो जो मेरा ख़राब था वो मैंने फेंक दिया था। इतना मेकअप का सामान नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, वो भी मैं करती नहीं हूँ मेकअप, बस लेने का शौक़ है। इतना सारा सामान मेरा एक्सपायर हो चुका है। और यहाँ पर बस इसको साफ़ करके रख देते हैं पैक करके। और इसमें मैं दिखाती हूँ आपको कि इसमें मैं क्या है। इसमें मेरे थोड़े 1-2 कड़े का सेट है और ज्वेलरी सेट है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है गोल्ड की, वो वाली है मेरी। तो ज़्यादा कहीं जा नहीं पाती हूँ, तो बस 5-6 सेट ही है मेरे पास। अगर देखने हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मैं ज़रूर दिखाऊँगी आपको। और ये देख सकते हो आप, अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही दिखा देती हूँ। और ये वाले कड़े ना मैं वहाँ से लाई थी, जगन्नाथपुरी से सबके लिए लाई थी। तो मेरे पास बस ये एक जोड़ी बचे थे। अभी जो मैं पहन रही हूँ, ये तो काफ़ी दिन से मैं पहन रही हूँ और अच्छे भी निकले हैं कड़े। और ये मेरी सारी जो छोटी हो चुकी हैं चूड़ियाँ, या फिर कोई जो सिल्वर की है, तो सिल्वर की पहनते नहीं है, मैं लेके आ गई थी, पर ऐसी धरी हुई है पैक हुई आए, तो वो भी मैं देखती हूँ कहीं यूज़ होंगी तो वो। तो ये नेल्स लाई थी मैं, आर्टिफिशियल नेल्स, ये भी मैंने एक ही पैकेट लगाया है, 2 पैकेट मेरे ऐसे नए के नए रखे हुए हैं। और यहाँ पर चूड़ियाँ मेरी और भी हैं, तो इसमें सारे कड़े हैं। तो चूड़ियों का कलेक्शन मेरे पास बहुत सारा है, कहीं जाती हूँ जो भी पहनती हूँ, घर में तो मैं कड़े ही डाले रखती हूँ। तो इस डब्बे में हम अपना वो वाला नेकलेस धर लेते हैं जो मैंने थैले में धरा था, बस इसमें रख लेते हैं और इनको कर देते हैं सेट। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही जो है अपनी जो मुझे गंदा दिखता है मैं वहीं पे सफाई कर देती हूँ, चाहे मुझे 15 दिन में दिखे या 1 सप्ताह में दिखे, जहाँ भी मुझे गंदा दिखता है। और यहाँ पर ये मेरी है वो लेज़र वाली मशीन लाई थी मैं, वो भी ऐसी ही रखी हुई है, पर कुछ भी काम नहीं किया इसने।
और यहाँ पर हितेश मेरा फ़ोन मांगने आ गया था, उसको काम करना था कुछ, तो इसलिए वीडियो मैंने नहीं बना पाई लगाने जिसमें जमाने की अलमारी में। तो फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स ऐसे रखती हूँ मैं अपने घर को साफ़, जहाँ भी मुझे कुछ गंदा दिखता है मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। और ये फाइनल लुक देखिए आप इसका। तो मैंने नीचे वॉलपेपर बिछा के और सारे सामान मैंने जमा दिया है, और ऊपर सबसे ऊपर आएगा लड्डू का वो झूला और सारे सामान। और जो थैले रखे हुए हैं ना इसमें फूल है आर्टिफिशियल।